क्या हुआ इसमें? ये गियर में डालने के बाद ना स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, इसका कलर स्विच लग रहा है ख़राब हो गया है। कोई नहीं, स्विच नया डाल दो। भाई ये स्विच देते ना अपाचे 160 के 4V का कलर पार्ट स्विच। नंबर क्या है भाई? पार्ट नंबर बता दो। पार्ट नंबर इस पे ही लिखा हुआ है। NF 160370। हाँ ठीक है भाई, देते हैं। NF 160370। ये लो भाई, NF 160370, NF 16 पार्ट नंबर मैच कर लेना भाई। ठीक है भाई, पार्ट नंबर मैच कर लिया ना? हाँ पार्ट नंबर NF 160370 सेम है बिल्कुल। ठीक है भाई, यही स्विच ले जाओ। ठीक है। ये तो अलग है बिल्कुल उससे। पार्ट नंबर सेम था इसका लेकिन ये अलग है अंदर तो। ये क्या दे दिया, जाके चेंज करवाता हूँ इसको। A few moments later. भाई ये क्या दे दिया, ये तो अलग है बिल्कुल। देखो ना, क्या अलग है भाई? मैंने तो सेम मैच करके दिया था, पार्ट नंबर दिया था आपको, मैच करा था आपने। लेकिन ये देखो ना, ये बिल्कुल अलग है, ये लगेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है इसको लगाने का। बात तो सही बोल रहे हो यार, लेकिन मैंने तो पार्ट नंबर मैच किया था। अच्छा, दोनों का पार्ट नंबर देखा आपने? पार्ट नंबर तो सेम है इसका। इसका पार्ट नंबर है जो मैंने दिया है वो है NF 160370 है, इसमें भी सेम है, और वही दिया था। अच्छा, इस पे भी सेम लिखा हुआ है पार्ट नंबर। इस पे भी NF 160370 भाई, पार्ट नंबर तो सेम मैच हो रहा है। लेकिन ये अलग है ना, इसका स्विच अलग है, कपलर सेम है लेकिन ये स्विच अलग है। भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अब। तो लेकिन ये तो लगेगा नहीं ना, कोई फायदा तो ना लेके इसे। तो भाई एक काम हो सकता है इसमें, अब क्या? पूरा ये ले जाओ आप, यही सॉल्यूशन है बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, पूरा ले जाओ। ये महंगा तो नहीं पड़ेगा? महंगा तो है। कितने का है ये? तो भाइयों, प्राइस आपको वीडियो के अंदर ही बताएंगे, इसलिए वीडियो को अभी तक जैसे आपने पूरा देखा ना, ऐसे ही एंड तक देखते रहना, बीच में कहीं भी कुछ भी डिटेल मिस मत करना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आपको इस स्विच के ऊपर। जैसे कि अभी देखो, ये बेचारा मैकेनिक परेशान हुआ। मुझे पता है कि आप भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी पुर्जे को लेकर ऐसे परेशान हो जाते होंगे कि जेन्युइन खरीद लिया, 100% जेन्युइन TVS के अंदर ले लिया, हीरो में या बजाज में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी गाड़ियां हैं, और हर पुर्जे में, हर दूसरे तीसरे पुर्जे में कहीं ना कहीं आप अटकते जरूर होंगे। तो ये वही एक पुर्जा है, क्लच का स्विच है बेसिकली, अपाची 164V का। अब भाई 164V का स्विच है, जब कंपनी ने इसके ऊपर ये नौबत क्यों आई, यहां तक हम जो पहुंचे हैं, ये वीडियो जो बना रहे हैं हम, इसका मेन मकसद है कि आप लोग इस तरीके से परेशान ना हो जैसे आज ये मैकेनिक परेशान हुआ हमारा। तो भाई कलर स्विच सेम पार्ट नंबर दिखाया अभी हमने आपको वीडियो के अंदर, कि जो हमने उसे कलर स्विच दिया TVS का जेन्युइन है, 350 रुपए का स्विच है, और पार्ट नंबर भी सेम है, और पुराने पे भी पार्ट नंबर सेम है। लेकिन क्लच स्विच का जो डिजाइन है, उस डिजाइन का बिल्कुल डिट्टो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब देख रहे हो आप, डिजाइन बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं है, एकदम सिंपल। लेकिन अगर हम स्विच के डिजाइन को छोड़ देते हैं तो नीचे अगर हम आएंगे तो कपलर और वायर की लेंथ से लेके वायर के ऊपर जो पार्ट नंबर और मैन्युफैक्चरिंग वेंडर का जो नाम है, वो सब कुछ सेम है। दोनों ही स्विच मिंडा कंपनी के हैं, दोनों के ऊपर मिंडा के साथ साथ जेन्युइन का OEM पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है, और दोनों के कपलर बिल्कुल सेम है, लेकिन स्विच का डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा, स्विच अलग है तो ऑब्वियसली यार ये फिटिंग जो है योग में नहीं होगी। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, अभी हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये नौबत क्यों आई, अब बात करते हैं इसकी। जब कंपनी ने शुरू में अपाची 164 लॉन्च की, तब आता था ये वाले मॉडल का स्विच, सेम पार्ट नंबर है, लेकिन एक साल बाद ही कंपनी ने ये स्विच कर दिया बंद, और गाड़ी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की और कलर स्विच का डिजाइन चेंज कर दिया। सेम पार्ट नंबर से आपको स्विच का डिजाइन ये वाला मिलेगा। अगर आप इस स्विच के ऊपर जो पार्ट नंबर है, इस पार्ट नंबर से कलर स्विच खरीदोगे तो आपको पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा, MRP भी सेम मिलेगी, लेकिन स्विच का डिजाइन जो है वो न्यू मॉडल वाला मिलेगा। आजकल जो 4V BS6 हो, या जितनी भी 4V BS6 या लॉन्च होने के बाद की जितनी भी है, एक साल बाद की, सब में ये वाला डिजाइन मिलेगा। अगर आप स्पेयर पार्ट्स की कैटलॉग से भी सर्च करोगे ना इस वाले मॉडल का, तो भी आपको यही वाला कलर स्विच मिलेगा। इसलिए हमारे पास इसका एक ही सॉल्यूशन है, थोड़ा सा आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप पार्ट नंबर से ढूंढोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अब ऐसा तो है नहीं यार कि आप ये स्विच नहीं मिला सेम टू सेम, ऐसा तो गाड़ी में सेल्फ ही नहीं लगाओगे गियर में। गाड़ी थोड़ी ना गियर में सेल्फ डालना थोड़ी ना बंद कर दोगे सिर्फ एक स्विच के ना मिलने की वजह से। इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, हमने लिया है पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल स्विच, कंट्रोल असेंबली, लेफ्ट साइड की लीवर असेंबली है बेसिकली।
लीवर असेंबली हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा क्लच का लीवर और क्लच का योग और क्लच का स्विच तीनों कंप्लीट कंबाइन होकर आते हैं। कंपनी ने ये एक अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्पेशली टीवीएस के अंदर ये मिलेगा। तो टीवीएस के अंदर कंप्लीट लीवर असेंबली है, जिसके अंदर क्लच का लीवर, क्लच का योग और क्लच स्विच आएगा। अब कितने का है इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जिसमें आपको इसकी प्राइसिंग और पार्ट नंबर भी दिखा सकते हैं, जिससे आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। थोड़ा सा महंगा है, महंगा कितना है ये आपको इसके अंदर ही दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो पार्ट नंबर है इसका NF 150-160, नेट क्वांटिटी 1 पीस, एमआरपी है 659 रुपए। अच्छा, कलर स्विच की जो प्राइसिंग थी वो थी सिर्फ 360 और इसका है 359। हमने यहाँ पे मार्कर से 4V लिखा हुआ है। प्रोडक्ट है लीवर असेंबली क्लच, मैन्युफैक्चरिंग 10वां महीना 2023। अच्छा, इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और निकालते हैं इसे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया, क्लच का लीवर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। कलर स्विच देख लीजिए, सेम पार्ट नंबर होगा कलर स्विच पे भी। अभी आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पर है यूनो मिंडा NF 160370 और ये योग भी है और डिजाइन भी देखेंगे तो आपको वही वाला डिजाइन मिलेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये देखिए, नया जो दिया था हमने उस मैकेनिक को, देख रहे हैं, ये सेम डिजाइन है। ये रहा, इस तरीके से कुछ ही यूं लग जाएगा, देख लीजिए, सेम डिजाइन है और पार्ट नंबर भी सेम होगा। इसके ऊपर भी दिखा देते हैं आपको, NF 160370 यूनो मिंडा, ये भी सेम स्विच है। सेम फर्क क्या है कि ये जो स्विच है ना, ये स्विच निकला पुराने लीवर में, पुराने योग के अंदर ये वाला स्विच निकला। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम पूरा योग ही चेंज कर रहे हैं, जिसकी फिटिंग जो होगी वो नए वाले क्लच स्विच के हिसाब से आएगी, ताकि भविष्य में अगर ये वाला क्लच का स्विच खराब होता भी है उसे, तो आराम से, ये तो मिलेगा नहीं ढूंढने से भी, तो ये उसे आराम से मिल जाएगा और वो रिप्लेस करा सकता है दोबारा से। तो ये एक सॉल्यूशन है जो कि बहुत ही आसानी से आपकी गाड़ी का गियर में सेल्फ लग सकता है इस वजह से, वरना कस्टमर परेशान हो जाएगा। लेकिन गियर में सेल्फ लगेगा ही नहीं, क्योंकि ना उसे ये मिलेगा, ना कभी भी गियर में सेल्फ लगेगा। 659 रुपए का ये कंप्लीट लीवर असेंबली है, जिसकी वजह से आप गाड़ी के अंदर, आपके पास अगर अपाची 164 भी है तो आप दोबारा गियर में सेल्फ यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आप इस वाले स्विच को, जो कि पुराने मॉडल का है, ढूंढने निकलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे ढूंढ पाओगे। किसी के पास बहुत ही ज्यादा पुराना अगर पहले का स्टॉक में पड़ा होगा तो हो सकता है मिल जाए, उसके लिए भी 0.1% चांस है कि आपको ये मिलेगा। अदरवाइज जिसके पास भी जाओगे आप, यही स्विच मिलेगा आपको। न्यू मॉडल में सब में यही स्विच आ रहा है, क्योंकि आप खुद देखो यार, पुराने स्विच के ऊपर जो पार्ट नंबर लिखा है और जो वेंडर है, उस वेंडर ने ये वाला स्विच बनाना ही बंद कर दिया। इस पार्ट नंबर से आपको स्विच ही ये वाला मिल रहा है, तो इसमें कस्टमर क्या ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जब कंपनी ने रूल ही बदल दिया तो आप भी कुछ नहीं कर। अच्छा, ये गलती है कंपनी की, भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस एक स्विच के चक्कर में ये वाली पूरी लीवर असेंबली डलवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके खांचे का आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये भाई कभी कभी सिर्फ टीवीएस के साथ नहीं है, और भी कंपनियों में हो जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो से आशा करता हूं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भाई मैकेनिक हो अगर आप, तो आपको ये चीज जरूर समझ आ गई होगी कि अगर आपको ये वाला स्विच नहीं मिल रहा है तो अब आप लीवर असेंबली डाल के गाड़ी के अंदर सेल्फ लगा सकते हो। तो आशा करता हूं भाइयों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।